हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं फिजिक्स के महत्वपूर्ण सूत्रों का। अभी तक आपने मेरा पहली वीडियो नहीं देखी है जो इसमें फिजिक्स के महत्वपूर्ण फार्मूला मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है। तो आज फिर से जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद से आइए और किरण प्रकाशिकी के महत्वपूर्ण सूत्र को हम लोग अच्छे से इसमें डिस्कस करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। और आज की वीडियो देखने के बाद से जितने भी आपके फार्मूले दिखेंगे, सारी चीज़ आज के बाद आप भूलने वाले नहीं है और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और रेलवे के जब एग्जाम बैठेंगे तो यही फार्मूले आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। को जब अच्छे से यूज कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आप सही कर रहे होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप देखते होंगे आप इसको छोड़ के आ जाते होंगे। लेकिन आज के बाद से इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपका रिवीजन करवा देने वाला हूँ कि अब आपको भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रिवीजन होने वाला। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध। जो दर्पण होता है उसके लिए यू भी एफ में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है। अब एफ क्या होता है? फोकस दूरी होता है। यू क्या होता है? वस्तु की दूरी होती है। भी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो दर्पण, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण दोनों के लिए फार्मूला होता है। लेकिन अभी साइन कन्वेंशन में आपको दिक्कत हो, चिन्ह पर पार्टियां समझने में। जैसे होता जनरली क्या है कि जब आपको पता नहीं है कि एफ कब माइनस में होता है, कब प्लस में होता है, भी कब पॉजिटिव लिया जाता है, कब निगेटिव लिया जाता है, कौन से दर्पण के लिए भी प्लस में आता है, किसके लिए निगेटिव में आता है, यू कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, ये सब चीज़ें यदि आपको क्लियर नहीं रहेगा तब आप जानते हुए भी इस फार्मूले को गलत कर देंगे। तो इसीलिए आप पहले चिन्ह पर पार्टी वाली मेरी वीडियो जाकर देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया हुआ कि एफ कब उत्तल लेंस के लिए एफ निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, अवतल के लिए एफ निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। सारी चीज़ आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो एक एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगी। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद से ही आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अगला हम देखने वाले हैं रेखीय आवर्धन को। अब रेखीय आवर्धन क्या होता है कि जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे रेखीय आवर्धन में होता क्या है कि जैसे यम बराबर, रेखीय आवर्धन इक्वल टू यम होता है, यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई। जैसे कि कोई मान लीजिए वस्तु है ये है और इस वस्तु की, जैसे ये कोई वस्तु आपको दिख रही है, ठीक है, ये कोई मान लीजिए क्या है, वस्तु है। अब इसकी 3 गुना लंबाई की किसी प्रतिबिंब को बनाना है तो उसी के लिए कह रहा है कि देखिए प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी हो सकती है, वस्तु छोटी हो सकती है। तो इसीलिए जैसे नहीं होता है कि कोई प्रतिबिंब है वो 3 गुना बन गया, 4 गुना बन गया, तो इसीलिए गुना आवर्धन क्या होता है, आवर्धन गुना में आता है। ठीक है, आवर्धन क्या होता है, गुना में आता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब उसका 15 सेंटीमीटर बन रहा है। अगर प्रतिबिंब उसका 15 सेंटीमीटर बन रहा है और वस्तु की लंबाई 5 है तो आवर्धन कितना हो जाएगा, 15/5 बराबर कितना आ जाएगा, 3, यानी 3 गुना बन रहा है। ठीक है, यानी कि ये प्रतिबिंब की लंबाई होती है और वो क्या होती है, उसकी वस्तु की लंबाई बराबर है किसके हो जाते हैं, -v/u। भी तो मैंने आपको बता ही दिया था, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। आशा करते हैं ये चीज़ आपकी कंसेप्ट अब क्लियर होंगे। आज के बाद से रेखीय आवर्धन में आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं होने वाली है। ठीक है, अगला देखिए फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए फोकस दूरी क्या होता है, f, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, r, और उसी का क्या होता है, आधा। यानी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक n बराबर c/v। अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, c/प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, यह अपवर्तनांक बराबर देख लीजिए n बराबर c/v होता है। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और इसमें का जो v है, v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे कोई माध्यम होगा ना, वायु होगा, जल होगा, तो माध्यम प्रकाश की चाल v हो जाता है, निर्वात में प्रकाश का चाल c हो जाता है, और दोनों का रेशियो क्या जाता है, अपवर्तनांक आ जाता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं लेंस के लिए u भी एफ में संबंध। ये तो दर्पण के लिए हो जाता है। अब लेंस के लिए क्या होता है, तो लेंस के लिए वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हो जाता है लेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस रहता है, लेंस के लिए क्या हो जाता है, माइनस होता है। बस यही परिवर्तन होता है, इसमें प्लस रहेगा, इसमें
माइनस आ जाता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेखीय आवर्धन, इसके लेंस के लिए क्या होता है, रेखीय आवर्धन यम। रेखीय आवर्धन मैंने बताया क्या होता है, रेखीय कितना गुना बढ़ रहा है प्रतिबिंब, वही से होता है क्या, आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन कितना होगा, तो प्रतिबिंब की लंबाई आई बट्टे वस्तु की लंबाई ओ। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। और यही होता है v बट्टे यू, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी। देखिए दर्पण में यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन लेंस में माइनस नहीं होता है, केवल प्लस होता है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा कि लेंस में प्लस चिन्ह होता है और दर्पण में माइनस चिन्ह होता है। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। तो f किस में होना चाहिए, 1/f का मतलब f किस में होना चाहिए, मीटर में। ठीक है, और लेकिन अगर 100 ऊपर आ गया तो किस में होगा, f किस में रहेगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, P बराबर 1/f कब होगा, जब f होगा मीटर में। P बराबर 100/f कब होगा, जब f होगा सेंटीमीटर में। अब अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण के बीच का संबंध देखते हैं। अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में क्या आएगा, तो अपवर्तनांक कितना होता है, अपवर्तनांक का मान लीजिए n बराबर 1/sin c। ये क्या हो जाता है, अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में संबंध कितना होगा, n बराबर 1/sin c हो जाता है। ये अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण के बीच का संबंध हो जाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आपके लिए आता हूँ। आपको भी पता है इस कंटेंट को तैयार करने में काफ़ी मुझे टाइम भी लगता है और आपके लिए इतने सारे टाइम देना बहुत आप लोगों के लिए धन्यवाद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकलता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि इस पर अलग से स्पेशल वीडियो एक बनी हुई है। तो 360/θ, प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालते हैं, 360/θ। और यदि विषम आ गया, देखिए 360/θ हो जाता है, अगर विषम आ गया तो क्या कर दिएगा, यही सही हो जाएगा। लेकिन 360/θ यदि सम आ जाता है तो उसमें से एक को हटाइएगा और तब उसको क्या कीजिएगा, सही कीजिएगा। ठीक है, ये विषम आ जाएगा तो ये सही हो जाएगा। अगर सम आ जाए 360/θ यदि सम आ गया तो उसमें से एक घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए 360 है और 90 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौको 36, 4 है और 4 क्या है, एक सम संख्या है। तो प्रतिबिंबों की संख्या सम में होगी नहीं, हमेशा विषम में होगी। तो विषम लाने के लिए क्या कर देंगे, इसमें से एक घटा देंगे, एक घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3। अब कोई एक जोड़ मत देना कि मतलब विषम ही लाना है तो एक जोड़ देंगे, नहीं एक घटाना रहता, हमेशा याद रखिएगा सब में से एक घटाना ही है। ठीक है, आशा करते हैं इस चीज़ से, इस कंसेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। अब द्वि, इसके लिए देखिए संपर्क में रखे द्वि उत्तर लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालेंगे। तो ये होता है 1/f बट्टे 1/f1 प्लस 1/f2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी नोट कर लीजिए कि संपर्क में रखे द्वि उत्तर लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। ये बहुत ही खतरनाक फार्मूला है। देखिए अगर ये दोनों उत्तर लेंस है तो मैंने दोनों को प्लस लिखा, लेकिन एक उत्तल हो जाता और एक अवतल हो जाता, तो एक को प्लस रखते हैं और एक दूसरे को माइनस रख के टोटल फोकस दूरी निकालते। इसको भी याद करके कोई कोने में लिख लीजिएगा, और एक उत्तल हो जाएगा एक अवतल हो जाएगा तो एक चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण देख लीजिए, अगर कोई पतला कोण है तो उसका विचलन कोण कैसे होगा देख लीजिए, Δm बराबर अपवर्तन -1 और उसका प्रिज्म का जो एंगल रहेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए विचलन Δm n-1 कोष्टक में ये हो जाएगा। ठीक है, स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम n बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, ये होता है क्या, स्नेल का नियम, यानी अपतित कोणीय अपवर्तन, यही स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर एन हो जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि मैंने काफ़ी अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से मैंने कंसेप्ट आपको समझाया है। और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए चैनल जितना आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे उतना मोटिवेशन मिलता है
और मैं ऐसा ही कंटेंट, आपको भी पता है इस कंटेंट को तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है, 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं। बस इतना मेहनत के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लिए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के लिए। ऐसे फार्मूला, फिजिक्स के सारे फार्मूला मैं एक एक करके खत्म करने वाला हूँ। तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।